हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज फिर हम सोल्व करते हैं रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन। तो शुरू करें आज की क्लास। ओके, क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बारे में। क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। 4:3:3 का रेशियो है उनका। और क्वेश्चन में बोला है कि 31 मार्च की हमें बैलेंस शीट दे रखी है एंड बैलेंस शीट के नीचे हमें दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 19 बी रिटायर्ड। ए बी सी पहले क्वेश्चन था हमारे पास, इसके पहले वाले वीडियो अगर आप देखोगे उसमें था एक्स वाई जेड। यहाँ ए बी सी है, वहां भी वाई रिटायर हो रहा था, यहाँ भी बी रिटायर हो रहा है, बीच वाला बंदा। एंड द फॉलोइंग टर्म्स, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹14,000। फर्म की गुडविल दे रखी है आपको 14,000 की। फर्म की गुडविल दे रखी है, क्या मिलना था क्या मिलेगा हमें लगाना है इसमें। After that, stock, land and building are to be appreciated by 10%। 10% से उनकी वैल्यूज को इंक्रीज करना है। देखो दोनों 36,000 लैंड एंड बिल्डिंग है और स्टॉक है हमारा 8,000 रुपीज का ओनली, सॉरी 20,000 रुपीज का ओनली। दोनों की वैल्यू को हमें इंक्रीज करना, अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है। प्रॉफिट है मेरे लिए, ये रेवोल्यूशन अकाउंट में शो करेंगे इसको क्रेडिट साइड। Then plant and machinery and computer printer are to be reduced by 10%। Plant machinery 28,000 की, कंप्यूटर प्रिंटर 8,000 रुपीज का, दोनों को मुझे 10% से कम करना है। दोनों की वैल्यू कम हो रही है, मुझे लॉस हो रहा है। आफ्टर दैट सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड्स। जितने भी सन्ड्री डेटर्स है हमारे पास, वी हैव 14,000 रुपीज सन्ड्री डेटर्स, 14,000 रुपए के, वो सारे गुड हो गए। गुड का मतलब देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजंस, प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मींस देयर इज अ प्रॉफिट फॉर अस, ये प्रॉफिट है मेरे लिए। इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रेवोल्यूशन। एंड देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ ₹2,000 फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द टू द एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। एंड दिस लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट बट द सेम इज टू बी कंसिडर्ड नाउ। अब तक के 2,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग की लाइबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। आप देखो कहीं भी लिखा नहीं है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, बट नाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। इट मींस देयर इज अ इंक्रीज इन द लाइबिलिटी एज अ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। नाउ इट्स टू कंसिडर्ड, हमें कंसिडर करना पड़ेगा, उसको कंसिडर करना है। देयर इज अ लाइबिलिटी फॉर अस एंड लाइबिलिटी इंक्रीजेस, ये मेरे लिए लॉस है। रेवोल्यूशन में इसको डेबिट साइड लिखेंगे हम। The amount payable to B is to be transferred to his दोनों अकाउंट। नहीं बोलता फिर भी करते। 2,000 रुपए हमारे पास, उसे कैपिटल है बी की 24,000 रुपए, हमारे पास बैंक में 2,000 रुपए रखे हुए। ये लाइन नहीं भी होती ना एफ वाला पॉइंट, तो भी लोन में ट्रांसफर करना पड़ता मुझे। अगर सर इनफ अमाउंट होता तो, इनफ इन द सेंस सर अगर मुझे देना मान लो उसको 90,000 है और मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, wisely I said that don't pay, don't write there to loan to cash because sometime we need a money। 10,000 रुपए से काम नहीं चल सकता, तो आपको तो लोन में ट्रांसफर करना है। जनरली से क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ बेटा कि 1,00,000 का कैश और 90 पे करना है, ऐसा कुछ पॉइंट नहीं आएगा। आप कम आएगा तो हमेशा लोन में ट्रांसफर ही करना है आपको। तो ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया, 1,00,000 पेमेंट करना है, 5,00,000 का कैश पड़ा हुआ है, देन पे इट फ्रॉम दी कैश। उसके बाद अगर क्वेश्चन ने बोला है, स्पेसिफाई किया है कि आपको कैश में पेमेंट करना ही है, भले आप लोन लेके करो, हमारा क्या लोन बढ़ा देंगे लाइबिलिटी साइड बैंक लोन करके। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेगा, कुछ नहीं बोला है तो हमें क्या करना है, लोन क्रिएट करना है। ठीक है, सो हम उसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन को थैंक यू बोलेंगे हम सब। प्रिपेयर रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द ए एंड सी आफ्टर बी रिटायरमेंट। बी रिटायर हो रहा है तो उसके बाद की बैलेंस शीट में बनाने का क्वेश्चन है बोला है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वही काम, रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना। गुडविल का पॉइंट यहां पर नहीं आएगा, बट फर्स्ट पॉइंट इन द क्वेश्चन इज गिवन देयर गुडविल, सो इट वोंट बी कम इन द रेवोल्यूशन अकाउंट। इसके लिए हम क्या मिलना था क्या मिलेगा वाली टेबल बनाएंगे जब इसका नंबर आएगा। अभी हम बात करते हैं स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग की। इनको हमको अप्रिशिएट करना है 10% से, सॉरी। सो स्टॉक कितने का है हमारे पास, 20,000 रुपीज का, एंड लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 36,000 रुपीज की। दोनों का 10% निकालूंगा मैं, 20,000 का 10%
₹2000 आएंगे प्रॉफिट, एंड 36,000 का 10% कितना आएगा? 3600. तो बोथ आर प्रॉफिट फॉर, एंड वी विल राइट स्टॉक as a 2000 and land and building as a 3600. Next point, plant machinery and computer reduced by 10%. प्लांट मशीनरी कितने की मेरे पास? प्लांट एंड मशीनरी है 28,000 रुपीज की, और ये है 8,000 रुपीज का। दोनों का 10%, इसका 2800 आएगा और इसका 10% 800 आएगा। We'll write in the balance sheet, revaluation account, प्लांट मशीनरी 2800, 2800 रुपए लिख देंगे। कंप्यूटर प्रिंटर 800 का लॉस हो रहा है, 800 लिख देंगे। After that, let's go for the next point. There is a point given that sundry creditors now becomes good. No need for provisions. प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट है मेरे लिए, इसलिए इसको लिखूंगा मैं क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. And one of the last point is there is outstanding liability that we have to create. Outstanding salary करके 2000 रुपए पेमेंट करना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। I'll pay it, मैं पे कर देता हूँ। कितना? 2000 is outstanding salary, पे कर दिया। All point is considered there. There is no point remain for the revolution. या कोई सा पॉइंट नहीं जो उसके लिए बचा हुआ है, सारे पॉइंट हो गए हमारे, सारे पॉइंट लिख दिए। It's time to find out the profit or loss. Profit or loss फाइंड आउट करेंगे अपन 36 और 4 40,000 माइनस 38 40,600 आएगा। 36 सॉरी नो 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 4 और 3 7,600 3600 है बेटा, वो 7600 minus 5600, the profit will be 2000 that will be transferred to old partner in their old ratio. ABC, there are 3 partners. The profit is 2000 and their old ratio is 433. 433 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, divide by 10, 200, 1200, 6 sorry 2 3 6, 6 और से 12 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा? 800 सॉरी 8 6 and 6 800 600 and 600, ये प्रॉफिट आएगा। ये रेवोल्यूशन अकाउंट। उसके बाद ऊपर एज गुड एज हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम उनकी ओपनिंग कैपिटल, जो हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है। 32 24 और 20 ओपनिंग कैपिटल दे रखी है मुझे क्वेश्चन में 32,000 24,000 और 20,000। 32 24 और 20,000। सेकंड मेरा वही काम, मुझे बैलेंस शीट में वो आइटम ढूंढना है जो पार्टनर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं इन द फॉर्म प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट मतलब रिजर्व्स, लॉस मतलब असेट साइड का अमाउंट। तो असेट साइड तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। लाइबिलिटी साइड दे रखा है रिजर्व्स, जो कि 20,000 रुपए का है। इस 20,000 रुपए के रिजर्व्स को हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 रुपए को बांटेंगे तो यहाँ आएगा 8,000, 6,000 and 6,000। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो में बांट दिया मैंने पार्टनर्स। आफ्टर दैट रेवोल्यूशन का जो प्रॉफिट मुझे अभी हुआ है वो हमें बांटना है, कुछ और बांटने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो मैं क्या डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बेटा? ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। आफ्टर दैट गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल जो कितने की हमारे पास 14,000 रुपीज की है,
उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वी हैव टू प्रिपेयर, क्या मिलना था, क्या मिलेगा, और ये क्या किसके बाद आएगा बेटा, ये बैलेंस शीट के बाद लिखना है आप। मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पर ए बी और सी। देन फर्स्ट 14,000 4 3 3 5600 42 and 42, and let's see in the question if there is any new ratio is given, बट यहाँ पर कोई न्यू रेशो क्वेश्चन में दे नहीं रखा मुझे, तो जो बी की रिटायरमेंट के बाद है रेशो वही क्या हो जाएगा, इनका ओल्ड रेशो हो जाएगा, सॉरी न्यू रेशो हो जाएगा। तो अब इसको मैं 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर को। 4:3 में करेंगे, ये जा रहा है 8,000 इसको मिलेंगे, 6,000 इसको मिलेंगे। हाँ डिफरेंस देखें, 8,000 में से 5,600 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2,400 रुपए। ये करेंगे डेबिट, इस बंदे को 4200 मिलना चाहिए तो कर देंगे क्रेडिट, और इसको 1,800 ज्यादा मिल गए, इसको भी कर देंगे डेबिट। मतलब ए सी टू बी 2,400 और 1,800 से इन दोनों को अपन करेंगे डेबिट, बी को करेंगे क्रेडिट। तो यहां पर बी कैपिटल में आएगा एस कैपिटल फॉर रुपीज 2,400 2,400 रुपए से, सीज कैपिटल 1,800 रुपए से, एंड ये देखो यार 2,400 1,800 प्राइम, दोनों कैपिटल मैंने लिख दिया 2,400 और 1,800। उसके बाद इसी को हम डेबिट साइड लिखेंगे इनकी कैपिटल में कि इनसे मुझे लेना है। ऑल द पॉइंट्स अबाउट द कैपिटल रेवोल्यूशन वी ऑलरेडी रिटर्न इन द कैपिटल अकाउंट। अब हमको वाई को पेमेंट करना है, पेमेंट करके उसको विदा करते हैं, भेजते हैं उसको घर। बी का लोन कितना देना है उसको, 34,800, इतना निकलेगा बेटा यहाँ पर 34,800। ओके, सो ये बी का लोन दे दिया अपन ने। अब रिमेनिंग अमाउंट दोनों कैपिटल बचा होगी, इसी कैपिटल इतनी आएगी 38,400, दिख ही रहा है, देखो उधर देखो आप, 32 और 8 40 माइनस 40 800 माइनस 2,400 38,400, और 20 और 6 26 और 600 26,600 माइनस 1,800 कितना आएगा 24,800 सिंपली। सो ये इनकी कैपिटल, थोड़ा सही से नहीं लिखा ना, मैंने लिख देता हूँ, कैपिटल अकाउंट है। अब हमारे पास बनाना है बैलेंस शीट, ये सारे पॉइंट लिखना है विद द न्यू वैल्यू मींस रिवाइज्ड वैल्यू फॉर्म में लिखना है इनको अपने को। यहां पर यहां हमारी बैलेंस शीट आएगी, ये सबसे पहले आएगा इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, जिसको हमने क्या किया है, अप्रिशिएट किया है 10%, 36,000 की है, 3,600 रुपए और उसमें प्लस करेंगे 39,600 आएगा, 10% से बढ़ा रहे हैं उसको। प्लांट एंड मशीनरी को 10% से कम कर रहे हैं, 28,000 रुपए का था, सर दिखाओ सही, ये देखो आप 28,000 रुपए, और 2,800 रुपए कम कर दें इसमें से, 28 में से 2 जाएंगे 26, 25,200 बचेंगे। आपको मुझे कमेंट करना है कोई पॉइंट अगर अपन मिस्टेकली गलत लिख रहे हैं यहाँ पर, तो कंप्यूटर प्रिंटर को भी 800 से कम करना है, 7,200 आ जाएगा ये। उसके बाद स्टॉक को बढ़ाना था 10% से, देखो आप यहाँ पे बढ़ाया अपन ने 2,000 रुपए स्टॉक के रेवोल्यूशन में, सो 2,000 रुपए मतलब 22,000 रुपए हो जाएंगे। देन आफ्टर डेटर्स, all debtors considered should be good, and we will write here 14,000 outside, there is no need of provisions,
जरूरत नहीं प्रोविजन की बेटा मुझे। आफ्टर दैट बैंक, व्हाट अमाउंट इज देयर, 2000 रुपीज है बैंक में, 2000 लिख देंगे यहाँ पर हम। एंड फ्रॉम नाउ योर वर्क इज स्टार्टेड। समझ गए? बताओ मुझे कितना बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। क्रेडिटर्स एज इट इज, देयर इज नो चेंज इन द क्रेडिटर्स, 7000 रुपीज, कोई पॉइंट नहीं है उनसे लेकर। देन बिल्स पेबल आल्सो सेम, नो चेंज, 3000 रुपीज के, 3000 रुपए के हैं बिल्स पेबल हमारे पास। वन ऑफ द लाइबिलिटी इंक्रीजेस हियर, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर रुपीज 2000। ये जो पॉइंट लिखा ना आपने, देखो ये आउटस्टैंडिंग से 2000 रुपए, ये हमें वहां लिखना पड़ेगा। कहां पर? बैलेंस शीट में। ये लाइबिलिटी अभी क्रिएट हुई है, हमने पे नहीं किया है, इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, रिमेनिंग बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। रिजर्व हमने बांट दिया है पार्टनर्स को, वो यहां पर नहीं आएगा, लेकिन वाई का लोन आएगा 34,800 रुपए का। सो विल राइट हियर बीज लोन, सॉरी, 34,800। इट्स टाइम फॉर कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। कितना कैपिटल है का? 38,400 और 24,800। तो 38,400 एंड सीज कैपिटल विल बी कितना है? 24,800। तो हम कहाँ लिख देंगे उसको? यहां 24,800। ओके, सम करके इसको बाहर लिखेंगे हम, 002 and 3 and 6. Now it's your homework or comment work that आप मुझे इसको भी टैली करके बताओ। सो हमने 2 क्वेश्चन करें, अभी 1-2 और क्वेश्चन हम करते हैं इस रिटायरमेंट के। नेक्स्ट वीडियो में हम नया क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।